हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी ए टू जेड वन वर्ड सीरीज की क्लास नंबर 12 और आज की क्लास में हम एन और ओ वर्ड से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन स्टार्टिंग विद वर्ड एन। इनमें सबसे पहला वर्ड है नेम सेक। नेम सेक का मतलब होता है हम नाम, यानी कि एक नाम जैसे। ए पर्सन हु हैज़ सेम नेम एज अनदर, यानी कि एक व्यक्ति जिसका दूसरे के समान नाम हो, एक जैसे ही नाम हो दोनों के, तो उसे नेम सेक कहा जाता है। उसके बाद है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, यानी कि फेवरिंग ओवन की थनकिन, यानी कि अपने सगे संबंधियों को फेवर करना। उसके बाद है निमिसिस। निमिसिस का मतलब होता है अपरिहार्य दंड, यानी कि डिजर्व्ड एंड अनअवॉइडेबल पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, यानी कि किसी गलत काम के लिए ऐसा दंड दिया जाना जिसे टाला न जा सके। उसके बाद है नूज। नूज का मतलब होता है फंदा, यानी कि लूप ऑफ रोप इज कॉल्ड नूज। उसके बाद अगला वर्ड है नीस। नीस का मतलब होता है ए होलो स्पेस इन ए वॉल फॉर ए स्टेचू और ऑर्नामेंट, यानी कि एक दीवार में एक छोटा सा स्पेस किसी मूर्ति या आभूषण को रखने के लिए। उसके बाद है नेक्टर। नेक्टर का मतलब होता है पुष्परस, यानी कि द स्वीट लिक्विड दैट बीज कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी, यानी कि मधुमक्खियों के द्वारा फूलों से कलेक्ट किया गया तरल पदार्थ जो कि शहद बनाने के लिए वो कलेक्ट करती हैं। उसके बाद है नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब होता है हानिकारक, यानी कि थिंग्स विच इज हार्मफुल एंड पॉइजनस इज कॉल्ड नॉक्सियस। उसके बाद है नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है वन हु इज न्यू टू ए प्रोफेशन, यानी कि नौसिखिया, यानी कि इनएक्सपीरियंस्ड, जिसे कोई एक्सपीरियंस ना हो, जो किसी काम में नया नया आया हो, उसे नोवाइस कहते हैं। उसके बाद है निम्बल। निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला, चालाक, चतुर, कवि की मूवमेंट और एक्शन इज कॉल्ड निम्बल। उसके बाद नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है आत्ममोही, यानी कि ए पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ टू मच, यानी कि जो अपनी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता हो, उस व्यक्ति को नार्सिसिस्ट कहा जाता है। उसके बाद नीह। नीह का मतलब होता है साउंड ऑफ हॉर्स, यानी कि घोड़े की जो आवाज़ होती है, घोड़ा जो आवाज़ निकलता है उसे नीह कहते हैं, हिंदी में हिनहिनाहट। उसके बाद है निहिलिज्म। निहिलिज्म का मतलब होता है शून्यवाद, यानी कि द रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड मॉरल प्रिंसिपल इन द बिलीफ दैट लाइफ इज मीनिंगलेस, यानी कि सभी प्रकार के धार्मिक और नैतिक मूल्यों का त्याग कर देना, ये मानकर कि जीवन तो व्यर्थ है, उसे शून्यवाद कहा जाता है। उसके बाद है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब होता है ऐसा कार्य जो रात को किया जाता है, यानी कि डन और हैपनिंग इन द नाइट इज कॉल्ड नॉक्टर्नल। उसके बाद है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम पद्धति, यानी कि ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, यानी कि चीज़ों को नाम देने की जो सिस्टम होता है, यानी कि जो पद्धति होती है, उसे नोमेनक्लेचर कहा जाता है। उसके बाद है नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है दुष्ट, बदनाम, कुख्यात, यानी कि एक्सट्रीमली विक्ड और विलेनियस इज कॉल्ड नेफेरियस। अगला वर्ड है न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब होता है मुद्रा शास्त्री, यानी कि पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सिक्कों को इकट्ठा करता है और उनका अध्ययन करता है, उसे न्यूमिस्मेटिस्ट कहा जाता है। अगला वर्ड है निफ्टी। निफ्टी का मतलब होता है कौशलपूर्ण, यानी कि पर्टिकुलरली गुड, स्किलफुल, इफेक्टिव एंड स्टाइलिश इज कॉल्ड निफ्टी। उसके बाद है नियोगेमिस्ट। नियोगेमिस्ट का मतलब होता है नवविवाहित, यानी कि जिसकी नई नई शादी हुई हो, यानी कि वन हु इज रिसेंटली मैरिड इज कॉल्ड नियोगेमिस्ट। अगला वर्ड है नियोलॉजी। नियोलॉजी का मतलब होता है नया शब्द प्रयोग, यानी कि यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इज कॉल्ड नियोलॉजी। अगला वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, बदमाश, दुष्ट, यानी कि ए पर्सन हु हैज़ एन एविल रेपुटेशन, जिसकी खराब रेपुटेशन हो। उसके बाद नेव। नेव का मतलब होता है सीधा साधा भोला वाला, यानी कि जो दूसरों पर आसानी से विश्वास कर ले, उनकी बातों को आसानी से मान ले, यानी कि विदाउट इनफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड टू रेडी टू बिलीव और ट्रस्ट अदर पीपल इजीली। उसके बाद है न्यूरोटिक। न्यूरोटिक का मतलब होता है मानसिक अवसाद से पीड़ित, यानी कि मानसिक रूप से बीमार। ए पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन, मेंटली जो डिस्टर्ब हो। उसके बाद है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ नर्व्स। नर्व्स का अध्ययन करना ही न्यूरोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है न्यूनेंस। न्यूनेंस का मतलब होता है अर्थ, मनोभाव, रंग आदि में सूक्ष्म, यानी कि थोड़ा बहुत अंतर, यानी कि वेरी स्मॉल डिफरेंस इन मीनिंग, फीलिंग, कलर एक्सेट्रा। उसके बाद है नंब। नंब का मतलब है सुन पड़ जाना, यानी कि कोई भी चीज़ महसूस न होना, यानी कि नॉट एबल टू फीलिंग एनीथिंग इज कॉल्ड नंब। अगला वर्ड है नोमैड। नोमैड का मतलब होता है खाना बदोश, यानी कि मेंबर ऑफ ए ट्राइब दैट वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि जो अपना जीवन निर्वाह के लिए जिनके पास अस्थायी निवास न हो, जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद है नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, यानी कि वन हु राइट्स नोवेल इज कॉल्ड नोवेलिस्ट।
अगला वर्ड है नॉन एनिटी। नॉन एनिटी का मतलब होता है महत्वहीन व्यक्ति, यानी कि अनइम्पोर्टेंट पर्सन। उसके बाद है नोजोमेनिया। नोजोमेनिया का मतलब होता है बीमारी से पीड़ित होने का भ्रम, यानी कि डिल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, यानी कि मन में ये भ्रम हो कि वह किसी बीमारी से पीड़ित है लेकिन वास्तव में वह बिल्कुल ठीक हो। उसके बाद नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया का मतलब होता है अतीत की घटनाओं की यादें, यानी कि सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट इज कॉल्ड नोस्टैल्जिया। अगला वर्ड है न्यूमरोलॉजिस्ट। न्यूमरोलॉजिस्ट का मतलब होता है अंक ज्योतिषी, यानी कि वन हु स्टडीज द अकल्ट मीनिंग ऑफ नंबर्स एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट है निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया का मतलब होता है अंधेरे का डर, यानी कि एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, यानी कि अंधेरे से डर लगने को निक्टोफोबिया कहा जाता है। उसके बाद है नियोफाइल। नियोफाइल का मतलब होता है नई चीज़ों का शौकीन, यानी कि ए पर्सन हु लव्स नोवेल्टी एंड ट्रेंड्स। नेक्स्ट है निग्रोफाइल। निग्रोफाइल का मतलब होता है पर्सन हु इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स ब्लैक पीपल, यानी कि जो काले रंग के लोग होते हैं उनके तरफ सिंपैथी की भावना दिखाने वाले को निग्रोफाइल कहा जाता है। उसके बाद है नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया का मतलब होता है मुर्दों से डरना, यानी कि फियर ऑफ डेड बॉडीज इज कॉल्ड नेक्रोफोबिया। उसके बाद है न्यूक्रेसी। न्यूक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड रूलर इज कॉल्ड न्यूक्रेसी। उसके बाद है निनकम्पोम्प। निनकम्पोम्प का मतलब होता है मूर्ख, यानी कि फुलिश और स्टूपिड पर्सन इज कॉल्ड निनकम्पोम्प। उसके बाद है नेफोलॉजी। नेफोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादलों का अध्ययन करने को नेफोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है नोजोलॉजी। नोजोलॉजी का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, यानी कि अलग अलग बीमारियों का क्लासिफिकेशन करने की, इस प्रकार की बीमारी के ये लक्षण है तो ये कौन सी बीमारी की कैटेगरी में जाएगी, ये दूसरी का अगर अलग अलग लक्षण है तो उन्हें किस कैटेगरी में, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज इज कॉल्ड नोजोलॉजी। उसके बाद है न्यूसीवोरस। न्यूसीवोरस का मतलब होता है फीडिंग ऑन नट्स, यानी कि जो नट्स पर जीवन मतलब नट्स खाता हो, केवल नट्स खाने वाले को, यानी कि गिरी खाने वाले को न्यूसीवोरस कहा जाता है। उसके बाद है नोस्टोमेनिया। नोस्टोमेनिया का मतलब होता है एन इंटेंस एंड ऑफन ओवरवेलमिंग डिजायर टू रिटर्न होम, यानी कि घर जाने की तीव्र इच्छा को नोस्टोमेनिया कहा जाता है। उसके बाद है नोजिया। नोजिया का मतलब होता है उल्टी होने की अनुभूति, यानी कि एक ऐसी फीलिंग कि यानी कि द फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू वोमिट, यानी कि एक ऐसी फीलिंग आना कि आपको उल्टी पड़ने जा रही है। उसके बाद है नोस्ट्रम। नोस्ट्रम का मतलब होता है नीम हकीम की दवा, यानी कि मेडिसिन प्रिपेयर्ड बाय एन अनक्वालिफाइड पर्सन स्पेशली वन दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी इफेक्टिव। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे ओ वर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं। इनमें सबसे पहला है ओएसिस। ओएसिस का मतलब होता है मरुद्यान, यानी कि ए स्मॉल फर्टाइल और ग्रीन एरिया इन ए डेजर्ट रीजन, यानी कि किसी भी डेजर्ट रीजन में फर्टाइल एरिया को ओएसिस कहा जाता है। उसके बाद है ओमनीसेंट। ओमनीसेंट का मतलब होता है सर्वज्ञात, यानी कि जिसको सब चीज़ों का ज्ञान हो, यानी कि वन हु ही नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो। उसके बाद है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, यानी कि हैविंग अनलिमिटेड पावर एंड एबल टू डू एनीथिंग, यानी कि जिसके पास असीमित शक्तियों और जो कुछ भी करने के और उनसे वो कुछ भी करने में सक्षम हो। उसके बाद है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, यानी कि जो सब जगह विद्यमान होता है, यानी कि वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। अगला वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, यानी कि वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, यानी कि जो ब्राइट साइड है, अच्छी साइड है ज़िंदगी की या किसी भी चीज़ की, उसकी तरफ देखता हो जिसमें कोई आशा की किरण हो, उसे ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। उसके बाद ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, यानी कि चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज कॉल्ड ऑर्फन। उसके बाद है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी का मतलब होता है हड्डियों का अध्ययन, यानी कि द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो प्रचलन में न हो, अब पुराना हो चुका हो, आउटडेटेड हो चुका हो, जिसका चलन बंद हो चुका हो, यानी कि नो लॉन्गर इन यूज। अगला वर्ड है ओमनीफॉर्म। ओमनीफॉर्म का मतलब होता है सर्वाकृतिक, यानी कि जो हैविंग एवरी फॉर्म और शेप, यानी कि जिसकी सब प्रकार की शेप या फॉर्म हो, आकार हो, उसे ओमनीफॉर्म कहा जाता है। उसके बाद है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, यानी कि वन हु ईट्स एवरीथिंग, यानी कि जो सब कुछ खाता हो, शाकाहारी भी मांसाहारी भी, सब प्रकार का जो भोजन खाता हो।
उसके बाद है ओवाइन। ओवाइन का मतलब होता है बिल्ली के जैसा, यानी कि वन हु लुक्स लाइक ए कैट इज कॉल्ड ओवाइन। अगला वर्ड है ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है अल्पतंत्र, यानी कि गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड ओलिगार्की। अगला वर्ड है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञान, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है ओस्टलर। ओस्टलर का मतलब होता है घोड़ों की देखभाल करने वाला, यानी कि ये पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेज एट एन इन। अगला वर्ड है ऑक्टाजिनेरियन। ऑक्टाजिनेरियन का मतलब होता है पर्सन ऑफ 80 ईयर्स ओल्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 80 साल हो, उसे ऑक्टाजिनेरियन कहा जाता है। अगला वर्ड है ओंकोलॉजिस्ट। ओंकोलॉजिस्ट का मतलब होता है कैंसर रोग विशेषज्ञ, यानी कि वन हु ट्रीट्स कैंसर पेशेंट्स इज कॉल्ड ओंकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है ओरेटर। ओरेटर का मतलब होता है अच्छा वक्ता, यानी कि जो अच्छी स्पीच दे देता है, यानी कि वन हु मेक्स एन इलोक्वेंट पब्लिक स्पीच। उसके बाद ओपिनियटेड। ओपिनियटेड का मतलब होता है अपने विचारों में कट्टर, यानी कि जो अपने विचारों को न बदले। स्ट्रॉन्ग एंड अनचेंजिंग इन ओपिनियन इज कॉल्ड ओपिनियटेड। उसके बाद है ओशियनोलॉजी। ओशियनोलॉजी का मतलब होता है महासागरों का अध्ययन करना, यानी कि द स्टडी ऑफ ओशियन एंड ओशियन फिनोमिना इज कॉल्ड ओशियनोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है ओकुलिस्ट। ओकुलिस्ट का मतलब होता है नेत्र चिकित्सक, यानी कि वन हु अटेंड्स टू द डिजीज ऑफ द आईज। उसके बाद है ओप्थेल्मेलोजिस्ट। ओप्थेल्मेलोजिस्ट का मतलब भी नेत्र रोग विशेषज्ञ होता है, वन हु टेक्स केयर ऑफ आइज एंड ट्रीट वेरियस आई प्रॉब्लम एंड परफॉर्म डिफरेंट आई सर्जरीज इज कॉल्ड ओप्थेल्मोलॉजिस्ट। उसके बाद है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन होता है चश्मे बनाने वाला, यानी कि वन हु टेस्ट आई साइट एंड सेल्स स्पेक्टेकल्स, यानी कि किसको कितने नंबर का चश्मा है उस हिसाब से फ्रेम को तैयार करने वाले को ऑप्टिशियन कहा जाता है। उसके बाद है ओबिट्यूरी। ओबिट्यूरी का मतलब होता है मृत्यु संदेश, यानी कि नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड ओबिट्यूरी। अगला वर्ड है ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है वेधशाला, यानी कि ए प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन की जाती है उसे वेधशाला कहा जाता है। उसके बाद ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है पश्चिमी देशों से संबंधित, यानी कि रिलेटिंग टू द कंट्रीज ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेंटल। अगला वर्ड है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी का मतलब होता है सांपों का अध्ययन करना, यानी कि द स्टडी ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड ओफियोलॉजी। नेक्स्ट है ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया का मतलब होता है सांपों का डर, यानी कि फियर ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड ओफिडियोफोबिया। उसके बाद है ऑक्टोजिनेरियन। ऑक्टोजिनेरियन का मतलब होता है पर्सन ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है धर्मपरायण, यानी कि ए पर्सन हु होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ स्पेशली इन मैटर ऑफ रिलीजन, यानी कि कट्टर जिसके बिलीफ हों स्पेशली धर्म के मामले में उसे ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। उसके बाद है ओड। ओड का मतलब होता है प्रशंसा गान करने वाली कविता, यानी कि ये पोएम इन प्रेज इज कॉल्ड ओड। उसके बाद ओमनिबस। ओमनिबस का मतलब होता है लेखों का संग्रह, यानी कि लार्ज बुक कंटेन्स सेवरल अदर बुक प्रीवियसली पब्लिश्ड और सेपरेटली, यानी कि किसी एक लेखक के द्वारा 5 से मान लो 5 या 7 बुक हैं, वो अलग अलग रूप से पब्लिश किए हैं, लेकिन उनका इकट्ठा कंपाइलेशन ओमनिबस कहलाता है। उनका इकट्ठा कंपाइलेशन करके एक ही वॉल्यूम बना देना ओमनिबस कहलाता है। उसके बाद है ऑब्सक्यूरनेटिस्ट। इसका मतलब होता है ज्ञानोन्नति विरोधी, यानी कि जो ज्ञान में उन्नति का विरोधी हो, जो ये ना चाहता हो कि लोग और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें, यानी कि ए पर्सन हु इज़ अपोज टू इनलाइटनमेंट इज कॉल्ड ऑब्सक्यूरनेटिस्ट। उसके बाद है ऑब्सिक्विसिस। ऑब्सिक्विसिस का मतलब होता है फ्यूनरल राइट्स, यानी कि अंतिम संस्कार। अगला वर्ड है ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब होता है प्रसूति रोग विशेषज्ञ, यानी कि डॉक्टर हु लुक्स आफ्टर वुमेन हु आर प्रेग्नेंट। उसके बाद ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड का मतलब होता है फलों का बगीचा, यानी कि गार्डन ऑफ फ्रूट्स। उसके बाद ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है अंडा देने वाले प्राणी, यानी कि प्रोड्यूसिंग एग्स एंड नॉट यंग वंस इज कॉल्ड ओविपेरस, यानी कि जो बच्चे पैदा ना करते हो अंडे देते हो उन्हें ओविपेरस कहा जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है समाज से निकाल देना, यानी कि टू टर्न आउट ऑफ सोसाइटी, किसी को समाज से निष्कासित कर देना ऑस्ट्रेसाइज कहलाता है। उसके बाद है ओइनोमेनिया। ओइनोमेनिया का मतलब होता है ओनियोमेनिया का मतलब होता है शराब पीने की तीव्र इच्छा, यानी कि ऑब्सेशन फॉर वाइन। उसके बाद होमिनस। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ सूचक, यानी कि सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। अगला वर्ड है ओपस। ओपस का मतलब होता है संगीत रचना, यानी कि म्यूजिकल वर्क दैट हैज़ बीन क्रिएटेड स्पेशली ऑन ए लार्ज स्केल।
उसके बाद है ओरेशन। ओरेशन का मतलब होता है भाषण। ए फॉर्मल स्पीच स्पेशली वन गिवन ऑन एन सेरेमोनियल ओकेजन। उसके बाद ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है वादक समूह, यानी कि लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रा। उसके बाद आउटडू। आउटडू का मतलब होता है बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, यानी कि किसी और से अधिक सक्सेसफुल होना आउटडू कहलाता है। उसके बाद है आउटला। ए पर्सन हु हैज़ डन समथिंग इलीगल एंड इज हाइडिंग टू अवॉइड बीइंग काट, यानी कि किसी ने कोई इलीगल यानी कि गलत काम किया और प्रशासन से बचने के लिए छिपा हुआ है, उसे आउटला कहा जाता है। उसके बाद है और का मतलब होता है चप्पू, यानी कि ए लॉन्ग पोल दैट इज फ्लैट एंड वाइड एट वन एंड दैट यू यूज फॉर मूविंग ए स्मॉल बोट थ्रू वाटर। उसके बाद है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डिजीज ऑफ टीथ, यानी कि जो दांत रोग विशेषज्ञ होता है, जो दांतों का इलाज करता है, जो डॉक्टर, उसे ओडोंटोलॉजिस्ट कहा जाता है और उसके अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है ओडेसी। ओडेसी का मतलब होता है लॉन्ग एंड इवेंटफुल और एडवेंचरस जर्नी और एक्सपीरियंस, यानी कि कोई एडवेंचरस जर्नी को ओडेसी कहा जाता है। उसके बाद है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है युद्ध सामग्री, गोला बारूद आदि, यानी कि मिलिट्री सप्लाईज कंसिस्टिंग एम्यूनेशन इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। उसके बाद है ओरोग्राफी। ओरोग्राफी का मतलब होता है पर्वत विज्ञान, यानी कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी डीलिंग विद द फॉर्मेशन एंड फीचर ऑफ माउंटेन, यानी कि जो पर्वतों के बारे में अध्ययन करें कि कैसे इनका निर्माण होता है, किस किस प्रकार के पर्वत होते हैं, कौन सा कितना पुराना है, क्या, उन सब के बारे में अध्ययन करना ओरोग्राफी कहलाता है। उसके बाद है ओबिलाइट। ओबिलाइट का मतलब होता है गुप्त तह खाना, यानी कि सीक्रेट डंगन विद एक्सेस ओनली थ्रू ए ट्रैप डोर इन इट्स सीलिंग इज कॉल्ड ओबिलिटी। उसके बाद है ओलॉजी। ओलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ और कलेक्शन ऑफ बर्ड्स एग, यानी कि पक्षियों के अंडों को का अध्ययन करना या उन्हें कलेक्ट करना ओलॉजी कहलाता है। उसके बाद है ओनोलेट्री। ओनोलेट्री का मतलब होता है द वर्शिप ऑफ डंकीज और एस, यानी कि गधों की पूजा करना ओनोलेट्री कहलाता है। उसके बाद है ओफियोलेट्री। ओफियोलेट्री का मतलब होता है द वर्शिप और विनेरेशन ऑफ स्नेक, यानी कि सांपों की पूजा करना ओफियोलेट्री कहलाता है। उसके बाद है ओटोलॉजी। ओटोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ एनाटमी एंड द डिजीज ऑफ द ईयर, यानी कि कान रोग विशेषज्ञ, यानी कि कान से संबंधित बीमारियों का अध्ययन करने को ओटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड, यानी कि कोई भी शब्द है उसके करेक्ट स्पेलिंग का अध्ययन करने को ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। उसके बाद है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, यानी कि हैविंग टू मच बॉडी फैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। उसके बाद है ओप्रोबियम। ओप्रोबियम का मतलब होता है अपमान करना, यानी कि पब्लिक डिस्ग्रेस अराइजिंग फ्रॉम शेमफुल कंडक्ट, यानी कि आपने कोई ऐसे शर्मनाक हरकत कर दी है जिसके कारण पब्लिक से आपको घृणा मिल रही है, उसे ओप्रोबियम कहा जाता है। उसके बाद है ओरिफिस। ओरिफिस का मतलब होता है छिद्र, यानी कि होल और ओपनिंग स्पेशली इन द बॉडी। उसके बाद है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, यानी कि दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास इज कॉल्ड ओपेक। और इसी के साथ ओ एन और ओ वर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो सभी कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।